मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से झटका है। बड़ी खबर, मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से झटका लगा है। मेहुल के प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका खारिज। तो बेल्जियम की कोर्ट ने खारिज की है मेहुल की अपील। मेहुल ने दी थी भारत प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती। धोखाधड़ी के मामले में फरार है मेहुल चौकसी। मेहुल पर है 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। ये बड़ी खबर, बेल्जियम की अदालत से झटका लगा है और ऐसे में मेहुल ने भारत प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती दी थी कोर्ट में। धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चौकसी फरार है, जिसको लेकर भारतीय पुलिस लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर आया जाए भारत। और ऐसे में 13,000 करोड़ का धोखाधड़ी का ये आरोप है। तो यहाँ पर लगातार अब जिस तरह से मेहुल चौकसी बचने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत उसने बेल्जियम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। मेहुल के प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका थी, जिसे कि अब खारिज कर दिया है बेल्जियम की कोर्ट ने। और मेहुल की अपील को एक तरह से निरस्त माना जाए। मेहुल ने दी थी भारत प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती। तो धोखाधड़ी के मामले में फरार है मेहुल चौकसी। मेहुल पर 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है और ऐसे में अब कोई राहत मेहुल चौकसी को नहीं मिल रही है। बेल्जियम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और राहत की मांग की जा रही थी प्रत्यार्पण को लेकर, लेकिन अब किसी भी तरह से राहत नहीं मिलने वाली है। मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका। मेहुल के प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका खारिज। बेल्जियम की कोर्ट ने खारिज की मेहुल की अपील। मेहुल ने दी थी भारत प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती। तो धोखाधड़ी के मामले में फरार है मेहुल चौकसी। मेहुल पर है 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। ये बड़ी खबर, मेहुल ने दी थी भारत प्रत्यार्पण को चुनौती और कोर्ट से अब झटका लग गया है मेहुल चौकसी को। बेल्जियम की कोर्ट ने इस अपील को, इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो मेहुल की अपील को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। मेहुल ने भारत प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती दी थी। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा है मेहुल चौकसी और 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप मेहुल पर लगा है। और लगातार जो भारत सरकार है अब इसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते एक अपील लगाई जा रही थी बेल्जियम कोर्ट में कि किसी भी तरह से भारत प्रत्यार्पण को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका मेहुल चौकसी को लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, बड़ा झटका है मेहुल चौकसी के लिए। देखिए, 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले मामले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत से, जो कैसेशन अदालत है, उससे बड़ा झटका लगा है। मेहुल चौकसी ने बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत में एक अपील दाखिल की थी। इसमें साफ तौर पे ये कहा था कि उसको जो डिपोर्ट किया जाना है भारत, उसे डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ राजनीतिक जो है वो बदला लिया जाएगा उससे। इसके अलावा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, जिसके बदले में भारतीय एजेंसियों ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के कई फोटोग्राफ्स और वीडियोस बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत के सामने रखे और ये साफ किया कि मेहुल चौकसी को जो है वहाँ पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उसके जो सेहत का ध्यान रखा जाएगा और उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, ना ही होने दिया जाएगा जिस तरीके की आशंका मेहुल चौकसी अपने प्रत्यार्पण को रोकने के लिए बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत से जो है वो गुहार कर रहा है। जिसके बाद जब भारतीय एजेंसियों की फोटोज और वीडियोज को बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने देखा, तो उसके बाद ये कहा कि मेहुल चौकसी का डिपोर्ट किया जा सकता है और इसी के चलते उन्होंने आदेश जारी किया और मेहुल चौकसी की जो अपील थी, जो उसने अपनी जो है वो दाखिल की थी कोर्ट के अंदर कि उसे डिपोर्ट ना किया जाए, उसको नकार दिया। अब साफ तौर पे मेहुल चौकसी का भारत डिपोर्ट करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय एजेंसियां के आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कितने दिनों में पूरी करती है और उसके बाद तमाम कागजात बेल्जियम कोर्ट में जो है दाखिल करेगी और उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर जब मेहुल चौकसी को भारत लाया जाएगा तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा घोटाले का जो मामला था वो मुंबई का था। जो 13,000 करोड़ रुपए पीएनबी घोटाला मामला था वो मुंबई से जुड़ा हुआ था, इसीलिए एजेंसीज उसे आर्थर रोड जेल में रखेंगी और उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो जो है की जाएंगी। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए कि मेहुल जिस तरह से भारत प्रत्यार्पण से बचना चाह रहा था, कोशिश उसकी विफल हो गई है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी धाराओं में अब लग रहा है कि केस आगे बढ़ेगा? देखिए गीतू, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जब मेहुल चौकसी को लाया जाएगा तो एक तो 13,000 करोड़ रुपए का जो बैंक फ्रॉड मामला है वो मेहुल चौकसी पे ऑलरेडी दर्ज है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज जो है वो मेहुल चौकसी ने इन जो बैंक्स जो 13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला किया था उसमें जो फर्जी दस्तावेज लगाए थे
वो दस्तावेज के आधार पर, साथ ही जो को एक्यूज्ड हैं जिन्होंने उन दस्तावेजों को मुहैया करवाने में या तैयार करवाने में मेहुल चौकसी की मदद की, और वो पीएनबी के वो लोग जिन्होंने सब कुछ जानते हुए मेहुल चौकसी को 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने में मदद की, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जाहिर तौर पर जैसे जैसे जब मेहुल चौकसी भारत आ जाएगा तो उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें तमाम दूसरी धाराएं बीएनएस की जो है वो जुड़ती चली जाएंगी, और उसके बाद जब एक बार धाराएं पूरी हो जाएंगी, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि मेहुल चौकसी के लिए क्या सजा मुनासिब होगी। बिल्कुल। और रजनीश, क्या उम्मीद लग रही है कब तक इसे भारत लाया जा सकता है? हालांकि लगातार हमने देखा कि याचिका तो खारिज हो गई है, कोशिश की इसने बचने की प्रत्यर्पण से, लेकिन लग रहा है कि अब रास्ता साफ हो गया है भारत प्रत्यर्पण का और जल्द ही इसे भारत लाया जाएगा। देखिए बिल्कुल गीतू, अब मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ये प्रक्रियाएं, जो कानूनी कागजी प्रक्रिया हैं, उन्हें पूरा कर लिया जाएगा, और 2 से 3 दिनों के अंदर मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन भारत में वो उसे सीधा मुंबई ले जाया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो 13,000 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला जो मामला था वो मुंबई से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में उसको मुंबई ले जाया जाएगा, और वहाँ पर आर्थर रोड जेल में और तमाम जो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ अलग अलग धाराओं में जो मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं, वहां उन कोर्ट्स में मेहुल चौकसी को पेश किया जाएगा। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको सजा दिलवाने की, वो आगे फॉलो की जाएंगी। तो जाहिर तौर पर 3 से 4 दिनों में, या बहुत मैक्सिमम है 5 दिनों के अंदर अंदर, मुझे लगता है कि मेहुल चौकसी को भारत ला दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो कागजात है, जो डिपोर्टेशन से संबंधित जो कागजात है, जो प्रत्यार्पण से संबंधित कागजात है, उनको एजेंसीज ने कोर्ट के सामने रख दिया है, और उन्हें डिपोर्टेशन से बचने के लिए ही मेहुल चौकसी ने अपील दायर की थी बेल्जियम की, जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। अब जब क्योंकि वहां से अपील खारिज हो गई है और जो भारतीय एजेंसियों के डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर मेहुल चौकसी को भारत लेकर एजेंसी पहुंच जाएगी। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जल्द ही मेहुल चौकसी भारत में होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।